हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के रिश्ते की कि किस तरह आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था और किस तरह की रिलेशनशिप आप दोनों की थी। तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पाकर जैसे खुद में ना बहुत ज़्यादा खुश थे। अपने आप से ही आपको संतुष्टि महसूस हो रही थी कि आप दोनों ने एक ऐसे पार्टनर को पा लिया जो आप दोनों को ही ना हमेशा से शायद चाहिए था। यानी इस तरह का पार्टनर जो आपको चाहिए था ना, वो आप दोनों ने एक दूसरे को पाकर महसूस किया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आप दोनों खुश भी बहुत ज़्यादा थे। पर ये खुशी ज़्यादा टाइम तक ना रह नहीं पाई। आप दोनों ही एक दूसरे से झगड़ने लग गए, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होनी स्टार्ट हो गई और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं हैं। एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही। आप दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हैं तो एक दूसरे को नहीं बताते। एक दूसरे को अगर बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना ही खुश हैं। ऐसा आप दोनों ही प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं आप दोनों पर जिन्हें निभाने की अपने अपने तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। तो उन जिम्मेदारियों का बोझ इस हद तक इस पर्सन पर बढ़ गया है और इस पर्सन को लग रहा है कि आप भी ना इस पर्सन के बिना खुश तो नहीं है, पर फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बर्डन आप पर इस पर्सन को दिखाई देता है वो है आपकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ, जिन जिम्मेदारियों को आप खूबी पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों पर ही किसी चीज़ का बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के पास समय नहीं है एक दूसरे के साथ ना स्पेंड करने का। इसी वजह से इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही। एक टेम्परेरी जो यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप दोनों के बीच बात ना होने की वजह है आप दोनों की जिम्मेदारियाँ, जो आप दोनों ना एक दूसरे के बिना भी बखूबी निभा तो रहे हैं पर एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। प्यार करते हैं, एक दूसरे को जता नहीं पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे से मिलकर अपना हाल दिल शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच जो छोटी छोटी फाइट्स हो रही हैं उन्होंने इतनी हद तक ना आप दोनों के बीच ये गैप बना दिया है जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस बना है ना वो डिस्टेंस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस बात का बर्डन भी आपके पर्सन पर है। तो आपका पर्सन ये सोचकर बहुत ज़्यादा ना दुखी होता है कभी कभी कि ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और जो इस पर्सन की ख्वाहिशें थी वो अधूरी रह गई हैं। आपके साथ इस पर्सन ने बहुत अच्छा समय बिताने के लिए सोचा था कि आप दोनों जब एक साथ होंगे तो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, न कि किसी और के बारे में, पर ऐसा नहीं हो पाया। आप दोनों के बीच तो बस अगर जो एक रिश्ता बना भी था ना वो रिश्ता भी धीरे धीरे जैसे ख़त्म ही हो रहा है। तो आप दोनों को ऐसा महसूस होता है और ख़ासकर आपके पर्सन को कि ये रिश्ता टूटा तो नहीं है पर हाँ ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपका पर्सन इस डिस्टेंस को कम करने के बारे में सोच रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन अक्सर ही सोचते रहते हैं, ख़ासकर आपके बारे में। जब ये पर्सन सोचता है तो पॉजिटिव सोचता है। इस पर्सन को पता है कि अभी शायद ये राइट टाइम नहीं है कि आपसे बात की जाए और अपने बारे में सोचा जाए, या आप भी के पास भी ना इतना टाइम नहीं है कि आप एक दूसरे के बारे में सोच सकें। क्योंकि जब आपके पास समय था तब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जिस तरह से यादें बनाई हैं ना वो यादें इस वक्त भी इस पर्सन को जैसे जब याद आती है ना तो ये पर्सन उन्हीं यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी को बिताने के बारे में सोचने लग जाता है। आप दोनों के बीच जो एक रिश्ता बना था ना वो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है। कोई भी एक ऐसा बंधन आप दोनों के बीच नहीं बन सका जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखे, पर हाँ ये फ्रेंडशिप है जो हमेशा रहेगी
और इस फ्रेंडशिप को निभाने के बारे में भी आप अक्सर सोचते रहते हैं। आपके मन में कई बार इस तरह के नेगेटिव विचार भी आते हैं कि पता नहीं आप दोनों की कभी बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, पर हाँ ये पर्सन ये सोचकर रिलैक्स भी रहता है कि भले ही आप दोनों एक साथ नहीं हैं, आप दोनों के बीच कितनी भी फाइट हुई हो, पर आप दोनों के दिलों में दूरियां नहीं आई हैं। वही प्यार आज भी आप दोनों के दिलों में है एक दूसरे के लिए, जो कभी आप दोनों ने ना महसूस किया था, तो आज भी वही प्यार ये पर्सन महसूस कर पा रहा है। इस वक्त खासकर ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ द मैजिशियन का कार्ड है और ये कार्ड भी बता रहा है कि इस पर्सन को पता है कि जिन चीज़ों को आप दोनों ही मैनिफेस्ट करते रहे हैं एक दिन पा भी लेंगे। कि ये पर्सन तो ना पूरी तरह से पॉजिटिव है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन एक ऐसा मैजिशियन है जो चाहे उसे पा लेता है, और जो कुछ भी सिचुएशन इस वक्त बन गई है इसे इम्प्रूव करके रहेगा। आपका साथ अगर इस पर्सन को चाहिए तो हर हाल में ये पर्सन आपको मना लेगा अपने साथ रहने के लिए, और इस रिश्ते में बंधे रहने के लिए जो प्रयास आपने पहले किए थे वही प्रयास ये पर्सन अब करता हुआ दिखाई देगा। तो इस एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है आपके बारे में। जब जब ये पर्सन सोच रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि एक रिश्ता पीछे छूट गया है, दूसरे रिश्ते को पाने की इस पर्सन ने कभी कोशिश नहीं की, यानी किसी और का साथ पाने की इस पर्सन ने कभी कोशिश नहीं की। किसी और के साथ ये रिलेशनशिप ना जो आपके साथ इस पर्सन ने बनाई थी ना, उस तरह की रिलेशनशिप ये पर्सन किसी के साथ नहीं बना पा रहा। बस इंतज़ार ही कर रहा है, शायद आपके रिटर्न आने का इंतज़ार कर रहा है या आपकी तरफ कदम बढ़ाने का इंतज़ार कर रहा है। पर सोच विचार कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर 2 पॉइंट्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन को पता है कि इस वक्त जिस मकाम पर भी ये पर्सन है और जिस मकाम पर भी आप हैं, इस वक्त आप दोनों के दिलों में दूरियां नहीं हैं। भले ही आप दोनों के बीच डिस्टेंस बना हुआ है, पर हाँ इस पर्सन को पूरी उम्मीद है कि ये रिश्ता फिर से पहले की तरह सही हो सकता है अगर ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डालें। पर इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियाँ जिस कदर आप दोनों के ही कंधों पर आ गई हैं, उन जिम्मेदारियों को जब तक आप दोनों पूरा नहीं कर लेंगे फिर से शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। और साथ ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस पर्सन को पता है आपके जीवन में जो दुख है, जिस दर्द को आप अपने दिल में लिए बैठे हैं, उस दर्द से ना आपको भी ना हील होना है, आपको अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है। और धीरे धीरे जिस तरह से आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, इस पर्सन को पता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अभी भी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अधूरी हैं। उन अधूरी इच्छाओं को ना आप पूरा करने के बारे में सोचते हैं। जब जब आपने इस पर्सन से अपना हाल दिल शेयर किया है, ये इस पर्सन ने ना पूरी तरह से अच्छे से समझने की कोशिश की है कि आप क्या चाहते हैं। फिर भी आप दोनों के बीच नहीं बन सकी, या फिर ये कहें कि आप दोनों को ही ऐसा लगा कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद उस तरह समय नहीं बिता पा रहे हैं जिस तरह से सोचा था, या उस तरह से इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं जिस तरह से आप सोच कर चले थे। पर फिर भी इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है तो पॉजिटिव सोच रहा है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। और जब कभी भी इस पर्सन को आपका साथ चाहिए तो ये पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा, इसके बारे में विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर किसी सहारे की ज़रूरत है तो ये पर्सन आपको सहारा दे सकते हैं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पर्सन उसी तरह निभाएंगे जिस तरह से अब तक ये पर्सन अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते रहे हैं। तो ये पर्सन इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।